नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपथ ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। हमने कहा था ना आपको, आम आदमी पार्टी फिनिश, यानी कि आम आदमी पार्टी अब पूरी तरीके से खत्म होती जा रही है और धीरे धीरे करके आम आदमी पार्टी कभी थी ये साबित हो जाएगा। यानी कि इस बार जो चुनाव होने जा रहे हैं विधानसभा के दिल्ली के अंदर, केजरीवाल का सुपड़ा साफ हो जाएगा। इसके दो कारण हम आपको बहुत अच्छे से बताते हैं। एक तो दिल्ली की जनता में बेहद नाराजगी है, केजरीवाल की पोल खुल चुकी है कि केजरीवाल एक नंबर का लुटेरा है, डकैत है। ये इन्होंने दिल्ली के खजाने को लूटा था, लोगों को कोरोना के अंदर मरने के लिए छोड़ दिया था। ये सिर्फ और सिर्फ गाल बजाते हैं, कोई काम नहीं करते हैं। एजुकेशन का सत्यानाश कर दिया है, अस्पतालों का सत्यानाश कर दिया है और मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर जो करोड़ों रुपए का घोटाला किया है, ये अपने आप में टू मच है। आज तक किसी ने इस तरीके से इतना खुल के कभी भी, खास तौर पे नेताओं ने कभी नहीं लूटा जितना अरविंद केजरीवाल ने लूटा। अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने लूटा। देखिए, सिसोदिया पर 338 करोड़ रुपए की मनी ट्रेल हाईकोर्ट कह चुका है, हम नहीं कह रहे। और सभी नेता, संजय सिंह हो, चाहे सत्येंद्र जैन हो, चाहे अरविंद केजरीवाल, सब टू मच करप्ट हैं। ये भ्रष्टाचार को मिटाने आए थे और अब ये भ्रष्टाचारी बनकर तिहाड़ जेल के अंदर बैठे हैं। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी के जो कभी नेता हुआ करते थे, अब वो ये जान चुके हैं कि देखिए अब आम आदमी पार्टी का भविष्य नहीं है। उनको मेरी कई पार्षदों से बात हुई, कई पार्षद मेरे बहुत अच्छे मित्र रहे हैं जो आज अभी आम आदमी पार्टी में पार्षद हैं, और मेरी जब भी उनसे बात हुई तो उन सभी ने एक बात जरूर कही है कि आम आदमी पार्टी की साख गिर चुकी है, मिट्टी में मिल चुकी है। अब आम आदमी पार्टी का कोई कुछ नहीं कर सकता, यानी कि आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से मिट्टी में मिल चुकी है। और ये जो अविश्वास आम आदमी पार्टी के जो नेताओं में ये अविश्वास पैदा हुआ, इस बात की पुष्टि आम आदमी पार्टी के कई एमएलए ने भी किया है जो मेरे मित्र हैं। मैंने कई बार उनसे रिकॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड ये सब बातें की, तो यही कंक्लूजन निकला, नहीं, आम आदमी पार्टी की साख खत्म हो चुकी है। जिस साख को लेकर अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी पार्टी के अंदर आई थी, वो साख अब पार्टी की दिल्ली के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। और खास तौर पर जो विज्ञापनों की सरकार थी, उसकी पोल खुल चुकी है, क्योंकि लोग सब जानते हैं, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। और ये इसलिए जानती है, देखिए सड़कें नहीं है, अब सड़कें गड्ढों में है, गड्ढे सड़कों पर नहीं है, सड़कों में गड्ढे हैं, गड्ढों में सड़क नहीं है। आप समझिए, ये जो जुमला था ये चरितार्थ कर दिया। यमुना का पानी बाढ़ के रूप में प्रायोजित बाढ़ हो जाता है, ये डूब चुकी है दिल्ली। दिल्ली के अंदर पानी का संकट, लोग टैंकरों के पीछे कैसे भाग भाग कर लेते हैं। अब सबको पानी, बहुत छोटे छोटे इलाकों की बात बता देते हैं, गली गली में जो पानी बेचने की जो दुकानें थी, वो कुकुर मुत्तों की तरह उग आई हैं। हर गली में दो चार चीजें मिलेंगी आपको, प्रॉपर्टी डीलर जरूर मिलेंगे, पान की दुकानें भी मिलेंगी गली के नुक्कड़ों पर, और अब पानी की दुकानें भी आपको जरूर मिलेंगी। किराने की दुकान मिले ना मिले, लेकिन पानी बेचने वालों की दुकान जरूर मिलेगी। ये तब होता है जब पानी दिल्ली के अंदर पीने लायक नहीं मिल रहा है। ठीक है, आप समझिए, जो बिजली 24 घंटे बिजली की बात करते थे, वो बिजली शीला दीक्षित ने दी थी, जिसे ये अपना बताते हैं। जो स्कूलों का स्ट्रक्चर था, जो एजुकेशन था, शीला दीक्षित के टाइम में टू मच था। एक और हम आपको बड़ी बड़ी जानकारी आपको देते हैं, आप शायद भूल गए होंगे, सुन लीजिए आप। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में एक लाडली योजना चला करती थी। वो लाडली योजना अरविंद केजरीवाल ने बिल्कुल खत्म कर दिया, उसके नाम पर अब कुछ नहीं है। जिसमें के योजना के अंदर था, जिन लोगों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं उनको जरूर पता होगा, ये योजना जब पहली क्लास में या 6th क्लास में बच्ची दाखिल होती थी, उसी टाइम फॉर्म भरवा दिया जाता था, उसका बैंक के अंदर अकाउंट खुलवा दिया जाता था, और ये जिम्मेदारी स्कूल की थी, जिस स्कूल में बच्ची एडमिशन ले, और तभी से उसके अकाउंट में पैसे जाया करते थे लाडली योजना के तौर पर।
और वो अब दिल्ली में बिल्कुल खत्म हो चुकी है। केजरीवाल ने सूपड़ा साफ कर दिया। केजरीवाल ने जो लूट मचाई, यमुना नदी टिम्स नहीं बन पाई, सड़ा हुआ एक नाला रह गई है। आप समझिए केजरीवाल ने दिल्ली को खत्म कर दिया है। 50 ग्राम दिल्ली के अंदर बरसात होती है, पूरी दिल्ली कई दिनों तक जाम रहती है। तो दिल्ली को टू मच कर दिया। अब दिल्ली के अंदर इनके जो नेता थे वो समझ चुके हैं कि दिल्ली में अब केजरीवाल के नाम पर या केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के नाम पर जीता नहीं जा सकता है। यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी अब टूटती नहीं नजर आ रही है। और आज आज आम आदमी पार्टी के 5 विधायक, 5 काउंसलर, पार्षद एक साथ पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इस बात को लेकर हड़कंप मच चुका है आम आदमी पार्टी के अंदर। अरविंद केजरीवाल, वो गाना सुना था आपने, आज की रात मुझे नींद नहीं आएगी। अरविंद केजरीवाल को नींद नहीं आएगी क्योंकि पार्टी अब धीरे धीरे करके टूटती जा रही है। सबसे बड़ी बात हम आपको ये भी बता देते हैं कि बहुत दिनों से एक चर्चा चल रही है कि दिल्ली के अंदर सुनीता केजरीवाल संभालेंगी अरविंद केजरीवाल की जगह। तो सुनीता केजरीवाल में ना तो पार्षदों को विश्वास है, ना विधायकों को विश्वास है। 2-4 अरविंद केजरीवाल के चंपुओं को छोड़कर, और खासतौर पे वो चंपू जिन्हें पता है कि वो अपने नाम पर 2 वोट इकट्ठे नहीं कर सकते, उन चंपुओं को छोड़कर बाकी सबको ये बात पता है कि केजरीवाल की साख खत्म हो गई है। घोटालेबाज केजरीवाल बन चुका है और सुनीता केजरीवाल किसी भी हालत में चुनाव नहीं जिता सकती है। ये बात बहुत क्लियर हो गई है। मैं बहुत सारे, करीब 2 दर्जन से अधिक विधायक और पार्षदों के साथ बैठकर इस विषय पर डिस्कस कर चुका हूं और उसका एक जीता जागता उदाहरण आपको बता दूं। पहले आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर जन संवाद किया करती थी। एक नया नाम लाया था अरविंद केजरीवाल लुटेरा के जन संवाद किया जाएगा। ये चोर गली गली में जाकर अपने 20-50 लोगों को इकट्ठा करके जन संवाद का ड्रामा किया करता था। लेकिन अब इस चोटे ने, ये जो चोर हैं जो दिल्ली के, इन्होंने अब जन संवाद छोड़कर कार्यकर्ता सम्मेलन करने शुरू कर दिए। कार्यकर्ताओं की बैठक होती है, यानी कि जन संवाद के नाम पर अब इनके लिए 4 आदमी इकट्ठे नहीं होते। तो इसलिए अब ये क्या करते हैं, जो 10-20 इनके जो झंडा लेकर जिंदाबाद मुर्दाबाद वाले हैं, दरी बिछाने वाले, उनको इकट्ठा करते हैं और जो इनके यहाँ 2-4 हाजिरी लगाने वाले होते हैं उनको साथ ले आते हैं और अब करते हैं ये कार्यकर्ता सम्मेलन। तो इसलिए ये ऐसा इसलिए करते हैं कि अब इनके साथ वो भीड़ नहीं है। जब आम आदमी पार्टी के साथ कभी जो भीड़ हुआ करती थी, आप समझिए, भीड़ तो अभी ये दिखाएंगे इसमें जब चुनाव आएंगे, लेकिन वो चुनावी में जो चुनावी भीड़ होगी वो सारी एनजीओ को इकट्ठा करके, जिनको ये फायदा पहुंचा रहे थे, जिनके पैसे पेमेंट हाथ के हाथ कर रहे थे, केवल उनके कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करेंगे। अब इनके साथ वो जो वॉलंटियर्स थे, जिनको इन्होंने सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स बना दिया था, वो भी गए, वो भी इनको धोखा दे गए। बहुत सारों को अस्पताल में लगवाया था, वो भी छोड़ गए इनका साथ, क्योंकि इन चोरों को सब समझ चुके थे कि ये भैया चोटे हैं और इनके अपने ही घर भरने के लिए इनके यहाँ खाली पड़े, जिन्हें भरना है इन्हें, तो ये दूसरों का पेट क्या भरेंगे। तो ये अब आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से टूट चुके हैं। हम आपको बता देते हैं इस बारे में कि ये जो आज आम आदमी पार्टी को झटका लगा है, जिसमें के बीजेपी के अंदर जो कुल मिला के 5 पार्षदों ने एक साथ आम आदमी पार्टी को अलविदा कह दिया, छोड़ दिया और वो बीजेपी में शामिल हुए। बड़ी बात है 5 पार्षदों का शामिल होना। इन पार्षदों के नाम है रामचंद्र, वार्ड नंबर 28 के पार्षद थे। पवन सहरावत, वार्ड नंबर 30 के पार्षद थे, मंजू निर्मल, वार्ड नंबर 180 की पार्षद है। सुगंधा विधुड़ी, वार्ड नंबर 178 की पार्षद है। ममता पवन, वार्ड नंबर 177 की पार्षद हैं। और इन सभी पार्षदों ने आज आम आदमी पार्टी को इस्तीफा देकर, आम आदमी पार्टी छोड़कर, इन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है
और जब ये खबर कल, हालांकि सोशल मीडिया पर तो सुबह से खबर चल रही है, पर काफी चर्चाओं में है, लेकिन जब कल अखबार के अंदर अरविंद केजरीवाल इसको पढ़ेंगे तो उनके तोते उड़ जाएंगे, और तोते उड़ जाएंगे सुनीता केजरीवाल के, जिन्हें सुनीता केजरीवाल जो उन्हें नींद नहीं आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से वो अपने आप को दिल्ली की मुख्यमंत्री के सपने देख रही थी, जो संजय सिंह, जो तिहाड़ जेल से रिटर्न संजय सिंह है, ब्लैकिया टिकट का, वो उसने इनको मैडम सीएम कह कहकर इतना इस गुब्बारे में हवा भरी थी कि ये शीश महल के अंदर मैडम सीएम के नाम से प्रचलित थी। और अब लेकिन उनके तोते उड़ चुके हैं, और सही बात तो ये है कि आम आदमी पार्टी अब खत्म हो चुकी है। एमसीडी के अंदर बड़ा झटका लगा है। ये झटका उस वक्त लगा है जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि जो एल्डरमैन जो बनाए थे पार्षद एलजी ने, वो मान्य हैं, एलजी ऐसा कर सकते हैं। और आने वाले समय में अब दिल्ली के अंदर जो एमसीडी के अंदर जो स्थायी समिति नहीं थी, वहां पर अब स्थायी समिति भी चुनी जाएगी। और सबसे बड़ी बात हम आपको बता देते हैं, हो सकता है बहुत जल्दी आम आदमी पार्टी की एमसीडी के अंदर भी सरकार गिर जाए। बड़ा झटका आम आदमी पार्टी को, बड़ा झटका केजरीवाल को। केजरीवाल का खेल खत्म हो चुका है, क्योंकि केजरीवाल एंड कंपनी भ्रष्टाचारी थी, लोगों को यह समझ आ गया है। और अब अरविंद केजरीवाल का इस बार विधानसभाओं में सुपड़ा साफ हो जाएगा। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।